जय श्री राम। आज मैं एक ऐसी चीज की जानकारी आप तमाम ज्योतिष प्रेमियों के लिए दे रहा हूं जो बहुत ही काम का चीज होगा। जैसे साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 12 संक्रांति होता है। सभी जानते हैं कि महीना दो प्रकार का होता है, वर्ष दो प्रकार का होता है। एक चंद्र मास कहलाता है, एक सूर्य मास कहलाता है। सूर्य मास को सौर्य मास और चंद्र मास दो कहलाता है। चंद्रमास नक्षत्र के अनुसार तिथि बनता है और उसके अनुसार वह चलता है। सौर मास में सूर्य लगभग 1 डिग्री करके एक राशि पर प्रतिदिन विचरण करते हुए एक राशि से दूसरे राशि पर अतिक्रमण करते हैं और जिस दिन 30 डिग्री हो जाता है उस दिन सौर संक्रांति कहलाता है। हम यहाँ पर यह बताने का कोशिश करते हैं कि हमारा सनातन धर्म में जो भी शुभ काम होता है वह सौर मास के अनुसार होता है और सौर मास जानना बहुत जरूरी है। और आज अंग्रेजी तारीख के ज़माने में लोग हिंदी मास तो जान नहीं पाते हैं, किंतु जितना पर्व त्योहार शुभ लगन इत्यादि होते हैं वह हिंदी महीना और सौर मास के अनुसार ही होता है। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि सौर मास 1-1 डिग्री करके 30 डिग्री बीतते हुए एक महीना पूरा होता है और फिर सूर्य संक्रांति के दिन से अगले सूर्य संक्रांति के दिन तक 1-1 डिग्री करते हुए 30 डिग्री पार करते हैं। तो अंग्रेजी के तारीख में इसका क्या संबंध है, इसी चीज की जानकारी हम देना चाहते हैं। तमाम दर्शक को 2 दिन साल का अवश्य मालूम होता है। एक तिला संक्रांति, निश्चित रूप से लोग समझ जाते हैं कि 14 जनवरी को तिला संक्रांति होता है। उस दिन मकर राशि पर सूर्य का अतिक्रमण होता है। बात सही है। दूसरा, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को होता है। उस दिन भी सूर्य संक्रांति लगभग निश्चित ही होता है। तो साल में ये दो दिन का समय
निश्चित सबको मालूम होता है कि 14 जनवरी होगा तो तिला संक्रांति होगा, 17 सितंबर होगा तो विश्वकर्मा पूजा होगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह तिला संक्रांति 14 जनवरी को ही होगा, यह सही नहीं है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होगा, यह सही नहीं है। इतना ही नहीं, एक और प्रचलित है, 14 अप्रैल को लगभग सतुवानी होता है, सतुआ का पर्व होता है। इसे भी लोग बहुत आनंददायक दिन मानते हैं। लेकिन आज हम इन्हीं तारीख को स्पष्ट करने के लिए यह वीडियो मैं बनाया हूं कि आप जानें कि संक्रांति से जो पर्व होने वाला है, जो मास आरंभ होने वाला है, वो कब होता है। तो पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रत्येक महीना के 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक निश्चित रूप से संक्रांति पड़ना ही है। अब अलग अलग महीनों में अलग अलग संक्रांति होते हैं। जैसे हम पहला सतुवानी से ही लेते हैं, क्योंकि सतुवानी का जो पर्व है वह साल का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जाने कि 13 अप्रैल से 12 मई तक जो टाइम होता है उसमें निश्चित रूप से सतुवानी होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अधिकांश 13 अप्रैल को ही होता है। इस महीने को मेघ राशि का महीना कहते हैं। दूसरा, वृष राशि का महीना, वह 13 मई से 14 जून के बीच हर हाल में होता है। मिथुन का महीना, मिथुन राशि का महीना 15 जून से 15 जुलाई के बीच ही होता है। कर्क का महीना 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच ही होता है। सिंह राशि का महीना जो 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच ही होता है। कन्या राशि का महीना 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होता है और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक तुला राशि का महीना होता है। 14 नवंबर से 14 दिसंबर वृश्चिक राशि का महीना होता है। 15 दिसंबर से 13 जनवरी ये धनु का महीना होता है। ध्यान देंगे, इस महीने को खरमास बोलते हैं और 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच को मकर राशि का महीना कहते हैं। 14 फरवरी से 13 मार्च कुंभ राशि का महीना कहते हैं।
और 14 मार्च से 13 अप्रैल मीन राशि का महीना कहते हैं। फिर ध्यान देने की बात है कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक जो मीन का महीना है, उस महीने को भी खरमास कहते हैं। अर्थात साल में 2 बार खरमास होता है। चंद्रमास के हिसाब से पूस को खरमास कहते हैं और चैत्र मास को खरमास कहते हैं। लेकिन वह पूस का महीना जिसकी चर्चा हमने की है, वह 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक ही होता है, जो खरमास कहलाता है। 14 जनवरी से संक्रांति हो जाने के बाद, तिला संक्रांति, तिल खाने के बाद शुद्ध महीना हो जाता है और वह फिर लगातार जारी रहता है। और फिर 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि का महीना, जिसे चैत्र महीना भी कहते हैं, खरमास कहलाता है। इस प्रकार यह निश्चित ही आप सभी जान गए होंगे कि कौन महीना कैसे होता है। जरा सा 1 मिनट हम पुनः इस बात को दोहरा दें कि हमने 13 अप्रैल से 13 मई की जो चर्चा की है, वह महीना बैसाख कहलाता है चंद्रमास के हिसाब से। 13 मई से 14 जून ये जेठ का महीना कहलाता है और फिर 15 जून से 15 जुलाई यह आषाढ़ का महीना कहलाता है। 16 जुलाई से 16 अगस्त ये श्रावण का महीना कहलाता है और 17 अगस्त से 16 सितंबर ये भादो का महीना कहलाता है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर ये आश्विन का महीना कहलाता है और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर यह कार्तिक का महीना कहलाता है। 14 नवंबर से 14 दिसंबर ये अगहन का महीना कहलाता है। 15 दिसंबर से 13 जनवरी पूस का महीना कहलाता है। 14 जनवरी से 13 फरवरी माघ महीना कहलाता है और 14 फरवरी से 13 मार्च यह फाल्गुन महीना कहलाता है और 14 मार्च से 13 अप्रैल चैत्र महीना कहलाता है। इस प्रकार चंद्रमास और सौर मास का जो संबंध है, इसकी जानकारी हमने दिया है और वो अंग्रेजी तारीख से किस प्रकार उसका साठगांठ होता है, इसकी जानकारी दी है। आप अगर अंग्रेजी तारीख जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी महीना किस महीना में जन्म हुआ है। और हमें लगता है कि आपको यह ज्योतिष प्रेमियों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में सूर्यकृत अरिष्ट एवं उसकी शांति का चर्चा करेंगे।